हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो न्यू पैटर्न पे आप लोगों का 30% सिलेबस कम हुआ है, ठीक है, उसी के बिहाफ में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम निर्धारित किया है कि ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, वही सभी प्रश्न मैं रिवाइज करवा रहा हूं और प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या। स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि करणी में 3 हुआ, आपका 2 प्लस करणी में 3 हुआ, चाहे करणी में 2 हुआ, करणी में 5 हुआ, उसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो एक बता दूंगा तो उसके मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे इसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि देखिए, सिद्ध करने के लिए बोला है कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या बोला है तो आप इसको मानना है क्या, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना करणी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना करणी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो करणी में दो को मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि करणी में दो जो होगा वो a बाई बी के बराबर होगा, क्योंकि a बाई बी को ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जहाँ a बाई बी कहिए, चाहे p बटे q कहिए, चाहे जो भी कहिए, बस अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। और जहाँ a और b जो है वह सभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब आप सोचेंगे कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बता दूं मैं आपको, सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो। ठीक है, वो संख्या खुद से कटे या स्वयं से कटे, खुद से कटे या एक से कटे, उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, संख्या है और तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हो गया आपका करणी में दो बराबर a b। मैं ऐसा काम करूँ कि अगर b का गुणा इसमें कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका करणी में दो b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे दोनों पक्षों को क्या करने पे, वर्ग करने पे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो ये हो जाएगा आपका करणी में दो बी का होल स्क्वायर बराबर इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मालूम चलेगा करणी में दो का स्क्वायर करेंगे तो 2, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका इधर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसी को हमें मान लेना है समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेना है, समीकरण नंबर पहला मान लेना है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बात करूं, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे क्या, 2। अब ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ से हमें ये मालूम चला है कि ए स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्लियर, 2 जो है ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे इसलिए 2 ए को भी विभाजित करता है, 2 ए को भी विभाजित करता है, इसलिए 2 ए को भी विभाजित करता है। क्लियर यहाँ पे। चलिए, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे, मानेंगे एक नियतांक कि माना ए बराबर हम मान लेंगे 2c।
आप कुछ भी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, 2k मान सकते हैं। सी एक नियतांक है, मानेंगे कोई पूर्णांक मान लेंगे नियतांक a बराबर 2c। यहाँ लिख देंगे कि जहाँ c कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है, हम यह मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जहाँ c कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ हमने मान लिया। इसके बाद a बराबर क्या है 2c। तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू हम समीकरण पहला में रख देंगे, ठीक है। a का वैल्यू समीकरण पहला में रख देंगे तो लिखेंगे a का मान समीकरण पहला में रखने पर, a का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला आपका है 2b² बराबर a²। जहाँ पे भी आएगा वहाँ मैं 2c लिखूंगा तो हो जाएगा 2b² बराबर a आ गया ना, अब क्या रखेंगे 2c, तो 2c का क्या हो जाएगा, यह होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकल जाएगा 2b² बराबर 2c², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब काट देंगे तो 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा आपका b² बराबर 2c², ठीक है, होगा। अगर मैं यहाँ से c² की बात करूँ तो हो जाएगा b² बटे 2 होगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि आप b² भी 2 से क्या है, विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 2 b² को विभाजित करता है, यहाँ 2 जो है b² को विभाजित करता है तो b को भी करेगा, तो हम लिखेंगे इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करता है, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ से मालूम चला कि अतः यहाँ से कंक्लूजन निकला लास्ट में कि अतः जो 2 है, 2 a को विभाजित कर रहा है, 2 b को विभाजित कर रहा है, तो 2 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 जो है a और b दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु विरोधाभास है, परंतु विरोधाभास है कि a और b क्या है, सभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो ये बताया, हमने बताया था सभाज्य संख्या उसे कहते हैं, हमने बताया आपको कि सभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो a और b सिर्फ 1 से कटना चाहिए, तभी वो सभाज्य संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कि 2 से कट रहा है, तो कभी भी परिमेय संख्या a b कहलाएगा नहीं, तो परिमेय संख्या तभी a b नहीं कहलाएगा, इसलिए जो करणी में 2 भी है वो भी परिमेय संख्या नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, अतः वो क्या हो जाएगा आपका, करणी में 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमें सिद्ध करना है और ये हमारा सिद्ध हो गया। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को हल करना है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन फिक्स से लिख लीजिए कि एकदम आने वाला है, 100% ही आएगा, ठीक है क्वेश्चन। इसी प्रकार इसको करना है आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + क्या हो, 3 हो। तो 2 इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू ज्ञात करना है m का। तो पहले यहाँ दोनों समीकरणों से x और y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुटअप कर दूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले समीकरण को हल करना है, चलिए उतारते हैं। यहाँ पे देखिए हल किस प्रकार करना है। सिंपल है कि आप दोनों समीकरण को उतारिए। दिया है 2x + 3y बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है, ये आपका समीकरण नंबर पहला है। दूसरा दे रखा है 2x
-4y बराबर -24 दे रखा है। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण मतलब कि समीकरण एक या समीकरण दूसरा किसी से भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण दूसरा से निकाल लेता हूँ। समीकरण दूसरा से जिसकी मर्जी है जो भी आप निकाल सकते हैं। समीकरण दूसरा से क्या निकल जाएगा कि 2x - 4y बराबर दिया -24। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, किसकी वैल्यू निकाला जाए, तो आप ऐसा काम कीजिए कि 2x लिख लीजिए, -24 को इधर भेज देंगे तो +24 हो जाएगा सिंपल में, और -4y उधर जाएगा तो +4y हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ y की, तो 2x + 24 और 4 गुणा में, तो 4 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये y की वैल्यू आ गया। और इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लिया जाएगा, तीसरा। समीकरण नंबर क्या मान लिया जाएगा, तीसरा। अब इस समीकरण नंबर तीसरा का वैल्यू किस में रख दिया जाएगा, पहला में। समीकरण और तीसरा का वैल्यू किस में, पहला में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ कि समीकरण तीसरा का मान, समीकरण तीसरा का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में क्या करने पर, रखने पर समीकरण तीसरा का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण तीसरा ना, इसका मान क्या समीकरण पहला में रख देंगे। देखिए, इसे और शॉर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे आप और शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी के 24, और बटे में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x + 12 बटे क्या 2। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गया, तो y की वैल्यू आ गया। तो यही समीकरण तीसरा का मान समीकरण पहला में रखना है, तो पहला में रखना है तो उतारिए। पहला क्या आपका 2x + 3y बराबर 11 है। इसी में रखना है तो हो जाएगा आपका 2x + 3y, y की वैल्यू क्या है, x + 12 बटे कितना है 2 बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2x प्लस इसका गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3x, अब 12 3 36 बटे कितना हो जाएगा 2, इसके बराबर 11। सिंपल है, तो कर देंगे। तो 2 दूनी के 4x प्लस हो जाएगा आपका 3x और प्लस 36 और बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 7x बराबर 22 प्लस 36 उतर जाएगा तो -36, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से -14। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो -14 बटे कितना हो जाएगा 7, कैंसिल कर देंगे आ जाएगा -2, तो x बराबर आ गया -2। जब x की वैल्यू -2 आ गया, x बराबर क्या आ गया -2 आ गया। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण तीसरा में रखने पे, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा आपका था y बराबर x + 12 बटे क्या था 2 था। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कि y बराबर x की वैल्यू कितना है -2, तो हो जाएगा -2 और +12 और बटे में 2, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे 2, तो कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो x बराबर देखिए, x बराबर आपका आ गया -2 और y बराबर 5 आ गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालना था किसका, कि y बराबर mx + 3 और m का मान ज्ञात करना था। तो सिंपल, यहाँ से y की वैल्यू 5 रख लीजिए बराबर m गुणे x की वैल्यू कितना -2 और प्लस कितना हो गया 3, तो हो जाएगा 5 बराबर -2m और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 3 इधर आएगा तो -3 बराबर हो जाएगा -2m, तो 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2 बराबर -2m, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो जब -1 बराबर हो जाए m, चाहे m बराबर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, m का वैल्यू पूछा था, m का वैल्यू -1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।